ठीक है अमित। तो फिर आज आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आज आप लोगों का इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल में क्या होता है, देखो जब हम अगर हमारी शॉप है और हमें अपनी शॉप से सामान किसी को सेल करना है, ठीक है, जब हमारी होलसेलर की शॉप है और अगर हम रिटेलर को सामान बेच रहे हैं, ठीक है, हमारी शॉप भी हरियाणा में है और जिसको हम पर्टिकुलर कस्टमर को सामान बेच रहे हैं वो भी हरियाणा का ही है जो अपनी रिटेलर शॉप के लिए सामान खरीद रहा है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेम स्टेट में ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी कंपनी क्रिएट करेंगे। इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, जीएसटी का ही टॉपिक है आपका इंट्रा स्टेट सेल भी। जब आप कंपनी बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, कंट्री क्या है, इंडिया, स्टेट क्या है, हरियाणा, और जो आपका अकाउंटिंग डेट है वो क्या है आपकी 1 अप्रैल 2020, मतलब 1 अप्रैल आपकी मेन जो है डेट वो फिक्स रहेगी। ठीक है, और एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। ठीक है, जब आप कंपनी बनाएंगे तो सभी ध्यान रखेंगे कि स्टेट क्या है, कंट्री क्या है और डेट क्या है। ठीक है, फिल कर जब आप कंपनी क्रिएट करवा देंगे उसके बाद सभी किस पे जाएंगे, F11 F3 पे। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद सभी F11 F3 पे जाएंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस ऑप्शन को क्या करवाएंगे, सभी यस करवा देंगे। ठीक है, यस करवाने के बाद नेक्स्ट किस पे आएंगे, सभी नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब जीएसटी की डिटेल मुझे देनी है। ठीक है, इस ऑप्शन को भी सभी क्या करवा देंगे, यस करवा देंगे। और जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर करवाएंगे हमारी जीएसटी डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, एंटर करवाती देखो क्या ओपन हो गई हमारी जीएसटी डिटेल, जिसमें स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, कौन सी डेट है, ये डाटा फिल किया हुआ है। हमें क्या फिल करवाना है, हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर। ठीक है, देखो जो भी आपका जीएसटी नंबर है, मैंने आप लोगों को कल बताया था और परसों भी बताया था, जीएसटी नंबर 15 अल्फाबेट्स और डिजिट्स का होता है, जिसमें स्टार्टिंग में हमेशा स्टेट के अकॉर्डिंग कोड डलता है सबसे पहले। ठीक है, 15 में से 2 डिजिट्स आपकी कोड में चली जाती है, बाकी के 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, देखो कैसे, जीएसटी नंबर डाल दिया मैंने 06, उसके बाद क्या फिल करवाएंगे, सभी 5 अल्फाबेट, मैंने फिल करवा दिए 5 अल्फाबेट, उसके बाद 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, इस तरह से सभी का यही फॉर्मेट रहेगा। कोड हमेशा 06 से स्टार्ट होगा, 5 अल्फाबेट आएंगे, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, जीएसटी नंबर फिल करवाने के बाद सभी कहाँ पे आएंगे, नीचे ऑप्शन दिया है आपको सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब जब हम सामान सेल कर रहे हैं तो हम अपने पास भी रिकॉर्ड रखेंगे कि हम कितने परसेंट के अकॉर्डिंग सामान सेल करेंगे।
ठीक है, तो इस ऑप्शन को सभी क्या करवाएंगे, यस करवाएंगे। और यस करवाते ही आपकी क्या ओपन होगी, जीएसटी डिटेल ऑफ कंपनी। ठीक है, देखो जो हमारी जीएसटी डिटेल ओपन हुई है वो किसकी है, कंपनी की। मतलब हम अपनी कंपनी का डाटा रिकॉर्ड रख रहे हैं। ठीक है, कि कितने सेल के अकॉर्डिंग कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, वो मैं अपना रिकॉर्ड रख रही हूँ अभी। टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा सभी का, टैक्सेबल, मतलब जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब उस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए सभी टैक्सेबिलिटी में क्या लिखेंगे, टैक्सेबल। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स में जो आपके 4% रेट है, 5, 12, 18, 28, इन चार में से आप अगर किसी को सामान बेचेंगे तो किस परसेंट रेट पे बेचेंगे, वो यहाँ पे सभी देंगे। ठीक है, मैंने सेल करवा दिया, जो भी मैं सामान सेल करूंगी वो 5% पे सेल करूंगी। जब हम 5% पे सामान सेल करेंगे, उसमें से हाफ किसके पास जाएगा, सेंटर, और हाफ जाएगा स्टेट के पास। ठीक है, मतलब एंटर करते ही 2.5 सेंट्रल टैक्स और 2.5 ही किसके पास जाएगा, स्टेट टैक्स के पास जाएगा। ठीक है, और एंटर एंटर से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो चैट्स में रिप्लाई कर देना, मैम डाउट है। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 F3 में ऑप्शन यस करने के बाद किस पे आएंगे सभी, गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आप लोगों को क्या देखना है कि इस बार हमारा टॉपिक का नेम क्या है, सेल, है ना। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करवाया है बॉयज, इंट्रा स्टेट सेल, मतलब हम सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं। सेल के लिए कौन सा वाउचर ओपन होगा आप लोगों का, F8 वाउचर ओपन होगा। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद सभी F8 सेल ओपन करेंगे। ठीक है, F8 सेल ओपन करने के बाद सबसे पहली टर्म कहाँ पे आएंगे सभी, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या आएगा आपका, बिल नंबर। ठीक है, जिस पे आप सामान सेल कर रहे हैं वो नंबर देंगे सभी, और एंटर करवा के कहाँ पे आएंगे, पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम मतलब जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर का नेम लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे। ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट जब करेंगे, सबसे पहले क्या टर्म है, पार्टी नेम हमने लिख दिया राम। ठीक है, पार्टी नेम है राम। देखो नेक्स्ट कर्सर कहाँ पे आया है, अंडर, राम अंडर किसके जाएगा, संडरी डेटर। क्यों, क्योंकि हमारा सेल वाउचर में हम वर्क कर रहे हैं। जब हम सेल वाउचर में वर्क करते हैं उस टाइम पार्टी नेम हमेशा किसके अंडर जाता है आप लोगों का, संडरी डेटर की। ठीक है, सेल करते समय पार्टी नेम हमेशा संडरी डेटर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। ऑप्शन क्या करवाया मैंने, यस। ठीक है, उसके बाद सभी किस पे आएंगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब यहाँ पे टैक्स की डिटेल फिल करनी है, किसकी,
राम की। ठीक है, देखो जब हम टैक्स पे करते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं कि हम टैक्स पे डायरेक्ट कर देते हैं, उस टाइम हमारी ना बहुत सी चीजें रिक्वायर होती हैं। किस तरह से, जैसे आपका पैन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया अब के टाइम में, और भी जो बेसिक सी चीज होती है, वो जो जो जरूरी होती है वो आपको सबमिट करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब जब आप टैक्स फिल करवा रहे हैं उस टाइम रजिस्टर करने के लिए, आपका नेम रजिस्टर करने के लिए टैक्स टेबल में ये डिटेल आपको फिल करवानी है। ठीक है, पहले टर्म है पैन नंबर। पैन नंबर मतलब मैंने बताया था आपको, पैन नंबर टोटल 10 अल्फाबेट्स और डिजिट्स का होता है, मिक्सअप होता है, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट रहेंगे, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, यही फॉर्मेट रहेगा। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, और किस पे आ जाओगे सभी, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर का कोड सबको पता है, हरियाणा का है 06 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 5 अल्फाबेट, ठीक है, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, सॉरी, 1 अल्फाबेट, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, न्यूमेरिक। ठीक है, और एंटर एंटर से क्या कर देंगे, सभी सेव करवा देंगे। ठीक है, पार्टी लेजर क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट किस पे आएंगे सभी, सेल लेजर। और सेल लेजर पे क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से सेल का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओल्ट प्लस सी से देखो, सेल लेजर पे क्या करेंगे सभी, ओल्ट प्लस सी से सेल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेल अंडर किसके जाता है आप लोगों का, सेल अकाउंट। ठीक है, सेल हमेशा किसके अंडर जाएगा, सेल अकाउंट के। और नीचे किस पे आएंगे सभी, इज जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब आपकी स्टेटरी इंफॉर्मेशन ओपन होएगी। ठीक है, टैक्सेशन इंफॉर्मेशन फिल करवानी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या आपको जीएसटी अप्लाई करना है, सभी क्या रखेंगे, एप्लीकेबल। बॉयज, सबसे पहली बात तो कल सभी की छुट्टी है, ठीक है, आप लोगों की कल क्लासेस नहीं लगेगी। ठीक है, और दूसरी बात देखो, जो आपकी नोट्स की प्रॉब्लम है कि जीएस टैली के आपके पास नोट्स नहीं है, तो अभी देखो मैं डेली नोट्स सेंड कर रही हूँ जीएसटी के, सभी के ग्रुप में सेंड कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जीएसटी अपना नोट डाउन कर लो सीक्वेंस से। फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा कल परसों से ही स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टॉपिक मैंने सेंड किया है, आज मैं तुम्हारे सेकंड टॉपिक की पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारे टॉपिक्स रह गए हैं जैसे पहले के, वो सारे टॉपिक्स एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, जब आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सभी टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगी, जब रिवीजन करवाऊंगी ना उसी टाइम आपको पिक सेंड करती जाऊंगी नोट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, साथ साथ आपको क्लियर भी होता जाएगा, और फिर आप नोट डाउन भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। पहले जीएसटी नोट डाउन कर लो, जीएसटी सबसे लास्ट टॉपिक होता है टैली का। ठीक है, तो अभी आपका जीएसटी चल रहा है, और जीएसटी की फर्स्ट पिक मैंने परसों सेंड किया आप लोगों को ग्रुप में, जिसको प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। बाकी आज मैं सेंड करूंगी पिक, और जो आपके पहले के टॉपिक्स रह गए हैं उनकी जब रिवीजन होगी तब आपको पिक्स सेंड कर दूंगी, तब नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और तब तक तो सेंटर भी ओपन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। ठीक है,
सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल ऑप्शन को क्या करवाएंगे सभी? यस। देखो जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करवाएंगे, क्या ओपन होगी हमारी? जीएसटी डिटेल ओपन होगी, लेकिन किसकी? सेल लेजर की। ठीक है, मतलब जब हम सामान सेल करवा रहे हैं उस टाइम क्या करेंगे आप? इंफॉर्मेशन फिल करवाएंगे। ठीक है, किसकी? सामान से रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है। सबसे पहले टर्म क्या है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब हम सेम स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सेम स्टेट की बात कर रहे हैं सेल में या परचेज में, ठीक है, सेम स्टेट मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट। ठीक है, ये चीज याद कर लिया तुम लोग, कॉपी में लिख भी सकते हो। सेम स्टेट मतलब होता है इंट्रा स्टेट। जब हम इंट्रास्टेट टॉपिक करते हैं उस टाइम हमेशा आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या तो परचेज टैक्सेबल रहेगा, और अगर सेल का टॉपिक है तो सेल टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, फिर से सुन लो। जब हम सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट में वर्क कर रहे हैं उस टाइम अगर परचेज है तो परचेज टैक्सेबल आएगा, और सेल है तो सेल टैक्सेबल आएगा। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इस बार क्या आएगा आप लोगों का? सेल टैक्सेबल। ठीक है, और परसेंट रेट मैंने क्या फिल करवाया था? 5% फिल करवाया था, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया? आपका 5% ही लिखा है। ठीक है, मतलब हम जो सामान सेल करेंगे वो एज अ 5% के अकॉर्डिंग सेल करेंगे। ठीक है भाई, जब हम 5% के बाद एंटर करेंगे क्या होगा? हाफ सेंटर के पास जाएगा, हाफ स्टेट के पास जाएगा। और जब हम एंटर एंटर से बाहर आएंगे किस पे? सेल लेजर पे, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? टाइप ऑफ सप्लाई। और टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा आप लोगों का? गर्ल्स, सॉरी सॉरी बॉयज, गुड्स आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई में क्या देंगे सभी? गुड्स। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। नेम ऑफ आइटम मतलब क्या सामान आप सेल कर रहे हैं, सेम आप क्या करेंगे? ओल्ट प्लस सी से सामान का नेम क्रिएट करेंगे। देखो 5% है, 5% हमारी बेसिक चीजों पे लगता है, जैसे फूड एक्सपेंसेस हो गया, शर्ट्स क्लोथ्स वगैरह हो गया, उन सब चीजों पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पर क्या दे दिया? प्रोडक्ट शर्ट। यूनिट्स पे क्या लिखेंगे सभी? ओल्ड प्लस सी से पीसीज, और कहाँ पे आ जाएंगे सभी? जीएसटी एप्लीकेबल। सेम आपका एप्लीकेबल ही रहेगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही जीएसटी है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, क्या कर देंगे सभी? यस। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम यस करेंगे इस बार जो जीएसटी डिटेल ओपन होगी वो किसकी होगी? स्टॉक आइटम की। ठीक है, मतलब जो हम सामान बेच रहे हैं उसके रेट के अकॉर्डिंग हमें डिटेल फिल करवानी है। कैसे? कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप मतलब ऑन वैल्यू, मतलब हमारे जितने का बिल बन रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जीएसटी चार्ज होगा। तो हम मैंने कैलकुलेशन टाइप में क्या लिख दिया? ऑन वैल्यू। और टैक्सेबिलिटी में क्या लिख दिया? टैक्सेबल। मतलब जो हमारी अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट है, उसमें मुझे टैक्स पे करना है, इसलिए क्या रहेगा आपका? टैक्सेबल। और इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या आएगा आपका? 5%, क्योंकि हमारा परसेंट रेट तो हमने 5 ही सेट कर रखा है। अब 5 से एंटर करते वही 2.5 में डिवाइड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा के एकदम बाहर आ जाएंगे कहाँ पे सभी? क्वांटिटी पे। मतलब कितनी क्वांटिटी में आप शर्ट सेल कर रहे हैं? 60 पीसेस, और एक पीस शर्ट का रेट है 600 रुपीज। टोटल हम 36,000 का सामान सेल कर रहे हैं।
ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इस 36,000 पे मुझे जीएसटी कितना मिलेगा कस्टमर से, जो मैं किसको दे सकूंगी, गवर्नमेंट को पे करूंगी, क्योंकि जीएसटी हमारे पास थोड़ा रहेगा, जीएसटी तो हम गवर्नमेंट को देंगे। तो फिर जब हम देंगे तो उस टाइम देखो क्या करना है सभी को। नॉर्मल रहेगा जब आपका अमाउंट पे कर्सर है ना, तो 2 बार एंटर प्रेस करवाओगे सभी, 2 बार एंटर प्रेस कर आपका कर्सर आपका शर्ट्स के नीचे, जहाँ पे सभी क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस सी से, ठीक है, ऑल्ट प्लस सी से 2 लेटर बनेंगे आप लोगों के, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा इंट्रा है सेम स्टेट, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो क्या करेंगे सभी ऑल्ट प्लस सी से सीजीएसटी का लेटर बनाएंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब सीजीएसटी टैक्स एक तरह का हमारा जीएसटी में ही आता है टैक्स टाइप, तो अंडर किसके जाएगा आप लोगों का, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ठीक है, क्योंकि इस पे हम हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है कि हमें टैक्स देना है और हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो इसलिए हमारा किसके अंडर जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। और टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या आएगा आप लोगों का, जीएसटी, ठीक है, मतलब टैक्स का नेम क्या है, टाइप क्या है, जीएसटी, और टैक्स टाइप क्या है हमारा, सेंट्रल टैक्स। अब सेंट्रल टैक्स क्यों है बॉयज, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मतलब सेंट्रल टैक्स ही हमारे एक तरह का, ठीक है। और परसेंट कितना है, 2.5, राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे सभी, सेव करवा देंगे, ठीक है। देखो जैसे ही मैं एंटर एंटर प्रेस करवाऊंगी, आपका जीएसटी की अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी 2.5% के अकॉर्डिंग। कितनी अमाउंट बनी आपकी, 900, ठीक है, मतलब 36,000 पे 900 रुपीज आपको पे कर, ठीक है। एक ही बार एंटर प्रेस करवाएंगे सभी, और नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा आपका, एस जी एस टी का, ठीक है, ऑल्ट प्लस सी एस जी एस, स्टेट स्टेट गुड्स एंड, ठीक है, इस बार कौन सा टैक्स है आपका, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट है इस बार, ठीक है, मतलब जो आपका टैक्स टाइप रहेगा वो क्या रहेगा इस बार, स्टेट टैक्स, क्योंकि आपके पॉइंट में ही मैंने देखो नेम शो करवा रखा है स्टेट का, ठीक है। अब आपके यहीं पे स्टेट शो हो रहा है, अगर स्टेट शो हो रहा है मतलब टैक्स टाइप क्या रहेगा, स्टेट टैक्स। अंडर किसके जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि ये भी हमारा स्टेट टैक्स तो क्या हुआ है तो टैक्स ही, तो अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। और जीएसटी हमारा टॉपिक का नेम है, मतलब टैक्स का नेम जीएसटी, इसलिए मैंने जीएसटी। परसेंट रेट क्या है सभी के, 2.5, और राउंडिंग मेथड क्या रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, और एंटर, एंटर से सेव करवा दें, ठीक है। अब देखो क्या शो करवा रहा है, 900, 900 मतलब 1800, ठीक है, मतलब आपको टोटल 36,000 पे 1800 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं, मतलब आपका जो टोटल बिल है, मतलब जो आपको अमाउंट रिसीव होगी वो होगी 37,800 रुपीज, ठीक है। जो हमारी अमाउंट रिसीव होगी वो होगी 37,800। अब मुझे क्या मिलेगी, अमाउंट मिलेगी, उसके बाद उस अमाउंट में से हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो कैसे करेंगे सभी, ये अमाउंट ध्यान रखेंगे सभी, 37,800 सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद किस पे आओगे सभी, F6 रिसिप्ट पे,
ठीक है। F6 रिसिप्ट में क्या करेंगे सभी, रिसिप्ट आपके पास रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा जिसमें आपके पास क्या आएगी, अमाउंट आएगी। ठीक है, मतलब जितने का आपने सामान सेल किया है वो पैसे आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सभी, पार्टी नेम, पार्टी नेम के नीचे अमाउंट है 37,800। ठीक है, पार्टी नेम के नीचे देखो जो अमाउंट है ना 37,800, ये कौन सी अमाउंट है, जिसका हमारा बिल बना था कि राम को जो हमें अमाउंट दे, राम जो हमें अमाउंट देगा वो 37,800 थी। 36,000 का टोटल बिल था, उसमें 1,800 CGST और SGST लगा, तो टोटल बिल बना था हमारा 37,800 का। मतलब राम मुझे कितनी अमाउंट देगा, 37,800, और एंटर एंटर करके क्या करवा देंगे, कहाँ पे आ जाओगे, डेबिट पे। डेबिट में वाई कैश, ठीक है, क्योंकि अमाउंट थोड़ी 37,800, ये समझ लो 37,000 के करीब है, तो इसलिए अमाउंट हमें क्या दे देगा, कैश ही दे देगा, कोई इशू नहीं है। ज्यादा बड़ी अमाउंट होती 50-60 जो भी आपको, तो बाय बैंक ले लेते हैं। ठीक है, अब बाय कैश आ रही है और एंटर एंटर से क्या करवा देंगे सभी, सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद देखो मैंने सामान सेल किया था 37,800 का, वो पैसे मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस 37,800 में जीएसटी इंक्लूड था, वो जीएसटी मेरे को गवर्नमेंट को देना है। जब आप टैक्स की पेमेंट करते हैं, टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है, मतलब ये वाउचर आपका किसमें ओपन होगा, F5 पेमेंट पे। ठीक है, क्या ओपन करेंगे सभी, F5 पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। और पेमेंट वाउचर ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे शो हो रहा है आपका पेमेंट वाउचर। ठीक है, F5 से पेमेंट वाउचर ओपन होने के बाद हमें किसकी पेमेंट करनी है, टैक्स की। ठीक है, और मैंने आप लोगों को TDS और TCS में भी बताया था कि जब हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है तो हम क्या प्रेस करते हैं, Alt+S। एक सेकंड, Alt+S प्रेस करवाएंगे सभी। ठीक है, Alt+S से क्या ओपन होता है आपका, स्टैट्यूटरी पेमेंट। ठीक है, मतलब जो आपको टैक्स की पेमेंट करनी है उसका डाटा ओपन होता है, जिसमें टैक्स टाइप में मतलब टैक्स का नेम GST, कब से कब तक की, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021, मतलब हम 1 साल का GST पे करेंगे। पेमेंट टाइप आपकी रेगुलर रहेगी, मतलब कि मैं देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, एडवांस, एडवांस मतलब हम पहले से दे रहे हैं। रिसिप्ट लाइबिलिटी मतलब मेरा कुछ बकायदा पहले का अगर है तो, मेरा ना पहले का बाकी है ना मैं एडवांस में दे रही हूँ, इस साल का मैं अभी ही दे रही हूँ, मतलब हम किस पे रखेंगे, रेगुलर। ठीक है, देखो ये बार फिर से देख लो सभी, स्टैट्यूटरी पेमेंट टैक्स टाइप में जीएसटी, नेम है जीएसटी, टैक्स का जो आपका नेम है, डेट में क्या लिखेंगे सभी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और पेमेंट टाइप का क्या है आपकी, रेगुलर, की हमारी भाई टाइम पे अप टू डेट हो जाता है हमारा टैक्स। ठीक है, किसकी पेमेंट कर रहे हैं, सीजीएसटी। तो डेबिट में देखो आपको साइड में लेजर ओपन हुआ है सीजीएसटी का, तो क्या लिखोगे सभी, सीजीएसटी। देखो सीजीएसटी के नीचे अमाउंट आई है 900, लिख दो साइड 900। फिर इस क्रेडिट को सभी डेबिट में चेंज करोगे क्योंकि मेरे को एसजीएसटी की भी पेमेंट करनी है, और 900 क्रेडिट में बाय बैंक की करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को उनके पैसे तो कैश तो देंगे नहीं, तो Alt+C से सभी क्या करोगे, बैंक, और बैंक अंडर किसके जाता है बॉयज, आपका बैंक अकाउंट। आया सभी को समझ, F5 पेमेंट पे जाओगे, Alt+S करोगे स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए। जब आप पेमेंट दे रहे हैं उस टाइम एक बार सीजीएसटी की करेंगे, एक बार एसजीएसटी की, दोनों में ही डेबिट रखेंगे, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैंक। बैंक का लेजर मैंने क्रिएट किया है Alt+C से। ठीक है, Ctrl+A से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, नहीं तो एंटर एंटर से सेव हो जाए। ठीक है, सेव करने के बाद जब आपको रिजल्ट देखना है
तो रिजल्ट के लिए सभी किस पे आएंगे, डिस्प्ले पे स्टेटरी रिपोर्ट, क्योंकि टैक्स की हमारी टैक्सेशन रिपोर्ट ही में आएगा। तो किस पे आएंगे सभी, स्टेटरी रिपोर्ट पे। और रिपोर्ट में आने के बाद सभी जीएसटी और जीएसटी पे 3। देखो जीएसटी 2 जो है वो परचेज का डाटा शो करवाएगा हमेशा, ये याद रखेंगे। 2 में हमेशा परचेज का शो करवाता है और 3 में हमेशा सेल का शो करवाता है। ठीक है, तो जीएसटी 3 पे जाएंगे। और देखो 3B में देखो कई बार हो सकता है आपका नहीं भी शो हो रिजल्ट, तो डिस्प्ले डे बुक पे चेक कर लेना। देखो मेरा शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है इसमें डाटा कि 36,000 का टोटल हमने सामान बेचा, जिस जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी, मतलब इस पे हमारा टैक्स लगना था। और वो जो हमारा टैक्स लगा है वो कितनी अमाउंट लगी हमारी, 1800 रुपीज एज अ टैक्स लगा है। ठीक है, टैक्स पे करने के बाद अगर किसी का डाटा नहीं शो होता है यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट कहाँ पे देख सकते हैं अपना डाटा, डिस्प्ले डे बुक पे। ठीक है, डे बुक पे जाओगे और यहाँ पे आपका डाटा शो करवा देगा कि सेल का वाउचर ओपन कर लो। और यहाँ पे क्या डाटा शो करवाता है कि मैंने कितने का सामान सेल किया है, 36,000 का। देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे ध्यान देंगे, 36,000 का सामान सेल किया है, जिसमें 900 सीजीएसटी, 900 एसजीएसटी। देखो मतलब टोटल बिल कितने का बना है, 37,800। ठीक है, वो 37,800 पे रिसिप्ट है, मतलब मेरे पास कैश आ चुका है। देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है कैश आ चुका है, और कैश आने के बाद पेमेंट भी कर दी है मैंने यहाँ पे 1800। ठीक है, हाँ जी, कल आप लोगों की छुट्टी है। ठीक है, कल कोई क्लासेस नहीं लगेगी आप लोगों की। अब मुझे फटाफट बता दो बॉयज, किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में या क्लियर है? फटाफट चैट में रिप्लाई करो सभी। और कल सभी की छुट्टी है, ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है बॉयज, 1 मिनट रह रहे हैं, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। और सभी ध्यान रखेंगे, कल छुट्टी, अपनी अटेंडेंस में सेंड कर देना सारे अपने टीचर्स के पास कल। पिक सेंड कर दिया मैंने, सभी चेक कर लेना। ठीक है, आज वाले टॉपिक की।